लग चुकी है तलम मंजिल की, लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेना है। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेना है। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। मेरे बच्चे, जो तुमने कम से कम, मैंने कहा था तुमसे 570 पार, तुमने वो कर दिखाया है। एक नारा और है फिर 600 पार। कल के लिए ध्यान करना है, ये 600 पार पहुंचाना है किसी भी हाल में, हर हाल में तुम्हें 600 पार पहुंचाना है, देखना है। क्योंकि मैं मानता हूं तुमने 570 पार करा है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, किसी का भी फोन हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराओ और ये दिखाओ कि हाँ, कम से कम एक कम समय में एक अच्छा कंटेंट देकर किसी बंदे ने, किसी शख्स ने, और यहां तक ये सवालों को कराया है। आपको मेहनत करनी होगी, ये मेहनत का दम है। और जो बोलता है ना ये बंदा छाती ठोक कर वो कर दिखाता है, ये ध्यान करना। कोई ना कोई समस्या आन के बीच में खड़ी हो जाती है, जो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आई और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज वही जुनून, वही जोश के साथ, ये तुम्हें जोश देना है, वही जुनून मुझे देना है, वही हिम्मत देनी है, तो कल 600 पार किसी भी हाल में हो जाए, बट तुमसे कल 600 पार हो जाए, ये बात ध्यान करना। तुम्हारा सभी जितने भी बच्चे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट टाइम तक देखें। हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल तुम्हें ध्यान करना, 600 पार करना है। और मैंने जैसे ही तुमसे तर्क शक्ति की बात करी थी, रीजनिंग की बात करी थी, वही क्वेश्चन 2 क्लासेस चालू, 2 मैथ की चालू हो गई, 2 हमारे पास जीएसटी कंप्लीट हो गई, 2 अब रीजनिंग की चल रही हैं, और 2 ही क्लासेस फिर वापस जीके की आएंगी। 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी। जो वादा तुमसे किया था उसी वादे पर निभाने के लिए आ गया हूं। बस बने रहना, क्वेश्चनों का रिवाइज कर जाना, ईमानदारी के साथ बता देना कि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए थे या ना पूछे गए थे, ये ध्यान करना। अरे पाने के लिए अगर कुछ नहीं है ना, खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए मेरे दोस्त पूरा संसार पड़ा है। गरीबी में पैदा होकर ये कहते हैं ना कि मेरे पास गरीबी है, वो है। मेरे दोस्त 5 रुपए की पेन ले लेना और 20 रुपए की रफ ले लेना, अगर इसमें भी तुम्हारे पास पैसा ना हो तो ध्यान करना और कुछ नहीं कर सकते तुम। ये 5 रुपए की पेन, 20 रुपए की रफ तुम्हें सेठ बना जाएगी, अमीर बना जाएगी, मगर तुम्हें लगना पड़ेगा अपने हिम्मत और जुनून के साथ। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग के, क्योंकि ये यहां तक तुमने सफर मेरे साथ तय किया है। 576 बने हैं, कल 600 पार की बात की है, मात्र 24 सब्सक्राइब। देखता हूं कल कैसे बढ़ाओगे तुम। कल की बात चलिए, देखना यह है कल 24 सब्सक्राइब तुम कैसे बढ़ाते हो। ये तो मानता हूं कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा साथ दिया है यहां तक, और साथ तुम्हारा ही चाहिए अंत तक, साथ, और साथ की आवश्यकता भी है। साथ तुम्हारा मिला तो बहुत आगे जाएंगे, और साथ नहीं मिला तो ध्यान करना यही बीच में दम तोड़ जाएंगे। हिम्मत देना, जुनून देना तुम्हारा कर्तव्य है, और उसी जुनून और जोश के साथ पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। कल 600 पार की बात हुई है, कल देखते हैं 570 पार किया था, कल क्या 600 पार मेरे बच्चे, तुम सभी के सभी, या मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जो भी है, अगर लग कर देखता हूं कल 600 पार अगर पहुंचाते हैं क्या। क्वेश्चन रीजनिंग की तर्क शक्ति की बात करें तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्लॉक से छांटा है, घड़ी से छांटा है, और बड़ा ही कोमल क्वेश्चन है, मगर घड़ी से क्वेश्चन कराने से पहले बेसिक की बात कर ली जाए तो कहोगे बिल्कुल कर ली जाए। अगर मैं एक घड़ी की बात करूं तो एक क्लॉक की बात करता हूं मैं, यहां से समझना, बहुत बहुत प्यार से समझा रहा हूं इस बात के लिए। थोड़ी लॉन्ग क्लास होगी, कोई बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा क्लॉक की, अगर मैं बात करता हूं, यहां से ध्यान रखेंगे, यहां 12 बजते हैं, यहां 1 बजता है, यहां 2 बजते हैं, यहां 3 बजते हैं, यहां 4 बजते हैं, यहां 5 के बाद यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10, ये 11 बजते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं मेरे बच्चे तो ध्यान करना, ये वाली एक सुई होती है यहां मिनट की, 1 घंटे की, और 1 सेकंड की सुई होती है। ये 3 सुइयां हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक ये मिनट की होगी, ये सेकंड की होगी, और ये घंटे की सुई जानती है हम कैसी होती है, छोटी होती है। अगर ये छोटी होती है तो यहां से क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां से ध्यान करना, ये 5 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का गैप होता है? ये 5 मिनट का होता है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, यहां से यहां तक ये 30 डिग्री का कोण बनता है, यहां से यहां तक, यहां भी 30 डिग्री का, यहां भी 30 डिग्री का, सभी जगह 30 डिग्री का कोण बनता हुआ जाता है। मगर मिनट भी सभी जगह 5-5 होते हैं, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, जब जितना चलते जाओगे 5। कहोगे ये बात प्रूफ करके दिखा दो कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन सकता है क्या? बिल्कुल बनेगा, देखो प्रूफ के साथ बता रहा हूं। मैंने कहा मेरे बच्चे एक डेल है, ये घड़ी का क्या होता है? डेल। और डेल कितने डिग्री बचपन में पढ़ के आए होगा? 360 डिग्री। मैंने कहा घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई की बात की है मैंने।
तो घंटे वाली अगर मैंने सुई की बात करी है तो ध्यान रखेंगे घंटे वाली सुई की बात होती है, और घंटे वाली अगर सुई की बात होती है तो यहां से ध्यान रखेंगे कि ये एक डेल में 360 होते हैं, कहेंगे 360 होते हैं, बिल्कुल सही है। एक डेल में ध्यान रखेंगे 12 घंटे की बात करें, अगर मैं घंटे वाली सुई घुमा कर लेकर आऊं, मान लो ये 6 पर सुई थी एक घंटे वाली, और मैंने इस घंटे वाली सुई को 6 से घुमाना शुरू किया और वापस कहां आएगी 6 पर, तो इसमें 12 घंटे से एक्स्ट्रा नहीं जा सकती सुई, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो ये 12 घंटे से तो एक्स्ट्रा गई नहीं, तो इसका मतलब 6 से 6 पर आई 12 घंटे, 7 से चलकर आएगी वापस 7 पे 12 घंटे, 12 से चलकर वापस 12 पर पहुंचेगी 12 घंटे। इसका मतलब हम कह सकते हैं घंटे वाली सुई हो वो 12 घंटे में एक ही अपना चक्कर पूरा कर सकती है। तुम इस बात को बड़े आराम से कह सकते हो कि हाँ ये बात बिल्कुल तुम्हारी सत्य है कि हाँ 12 घंटे में जो है एक चक्कर पूरा करेगी, एक चक्कर का मतलब 360। तो मैं कहूंगा 12 घंटे की बात की है तो 12 घंटे का मतलब हो गया 360 चली होगी। तुम कहोगे ये तो 12 घंटे की बात हो गई, 1 घंटे की बताओ, 12 36 हो गए। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक हो गया, 1 घंटे में बताओ कितने डिग्री का कोण तय किया होगा उसने, 30 डिग्री का। क्या ये बात सत्य थी या गलत थी? मैंने यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी, बताओ। यही बात तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी, भाई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तुम कहोगे बिल्कुल 30 डिग्री का कोण बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं 1 घंटे में जब 30 डिग्री का बना है तो 1 घंटा, इस घंटे को मिनट में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 मिनट बन चुका है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ये मिनट बना है तो 1 मिनट की बात करेंगे, ये 30 डिग्री का बना है, ये इसकी गुणा में इसके बटे में आएगा तो 1 मिनट में बताओ कितने डिग्री का हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1 मिनट 30 और अपॉन कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 का ना 30, 30 दूनी 60। 1 मिनट की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे 1 मिनट में 1/2, यानी कि घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तुम कहोगे ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अगले की बात करेंगे तो अगला देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम कहेंगे ये बात 60 सेकंड है। 60 सेकंड मतलब 1/2 का बनाया है, इसकी गुणा में इसके बटे में आ जाएगा। तो 1 सेकंड की अगर बात करेंगे तो 1 सेकंड बताओ कितना हो जाएगा, 1 सेकंड 1/2 मल्टीपल 60 हो जाएगा। यानी कि 1 सेकंड की मैं बात करता हूं तो याद करना 1 सेकंड में 6 दूनी 12, 120 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या अभी मैंने क्वेश्चन लगाया भी नहीं था, क्वेश्चन से पहले ये बात तुम्हें समझा चुका हूं। ये बात किसकी थी ध्यान रखेंगे, ये बात तो केवल और केवल घंटे वाली सुई की थी। इसके बाद देखो आती है बात किसकी, मिनट वाली सुई की। अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूं तो यहां तक देखो शायद चमक रहा है क्या, अगर यहां तक तुम्हें चमक रहा है तो ध्यान रखना 1 मिनट, अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट वाली सुई ध्यान से देखना कि यहां तक अगर चमका है तो यहां से लिख कर लेकर आना है कि ये मान लो मिनट की सुई है और मैं वापस 12 से घुमाऊंगा तो 1 डेल का मतलब 1 मिनट, और एक ध्यान रखेंगे 1 घंटे में मैं यहां 12 से घुमा कर लेकर आऊं वापस 12 में तो 1 घंटा घूमेगी, और यहां मतलब 12 से वापस 12 में घुमाया 1 घंटा। अगर ये 2 पर सुई होती वापस 2 पर आती तो 1 घंटा, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। इसका मतलब 60 मिनट में की बात करूं तो 60 मिनट में ध्यान रखेंगे कितना घूमी होगी, 360। भाई मिनट वाली सुई अगर मैं यहां से घुमाकर 12 से लेकर आऊं वापस में तो 60 मिनट में ही घूमी होगी, 1 घंटे में तो घूमती है। यानी कि 6 0 से 0, 6 6 36 मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। ये मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई हो जाएगी। अगर 1 मिनट की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना लेती है, बिल्कुल सत्य है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। अगर ये मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया है तो हम कहेंगे 1 मिनट को काय में चेंज करो, सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा सेकंड, तो ये कितना हो गया, 6 डिग्री। अब बताओ ये इसकी गुणा में इसके बटे में आ जाएगा, तो 1 सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 6 डिग्री, बटे में कितना आ जाएगा, 60। अब देखो काटो 6 के ना 6, 6 ढाई 60 हो जाएगा। 1 सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाया होगा। अभी मैंने सवाल नहीं करा था, ये इसका बेसिक ज्ञान दिया था। अगर ये तुम्हें बेसिक ज्ञान दिया है और ये सब बात तुम्हारे समझ में आई है तो ये बात ध्यान करना, जब तुम्हें यहां तक समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करना और हर बात को नोट करके कॉपी में उतारना। यही बात तुम्हें आगे चल के काम आएगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तभी तो कहता हूं सपने वो नहीं होते जो सपने सोते हुए देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ये बात ध्यान रखना। सपने वो नहीं है जो खाट पे पड़े पड़े देख रहे हैं कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं एक आईपीएस बन जाऊंगा, मैं एक एसडीएम बन जाऊंगा, एक पुलिस वाला बन जाऊंगा। ये सपना हो ही नहीं सकता। सपने के लिए बेटा नींदों को त्याग करना पड़ता है, सुख को त्याग करना पड़ता है और अपने चैन को त्याग करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। ये बात ध्यान रखना। ये नॉर्मल अभी बेसिक क्वेश्चन से कहानी लेकर चला था। क्वेश्चन अगली बार ही बात आती है। अब देखो क्वेश्चन पे मैंने कहा था, क्वेश्चन पे अगर बात चलते हैं तो पहले वाले क्वेश्चन की बात लेकर आओ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोल रहा है 2 घंटे, सवाल में बोला है 2 घंटे, 2 घंटे और 10 मिनट, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट में बोल रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा। और बोल रहा है कोणीय दूरी ज्ञात करें किसके,
मिनट में कोणीय दूरी ज्ञात करें। एक बात बताओ, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कहीं में 60 मिनट होते हैं। ये बात तो सत्य हो गई। प्लस 10 मिनट ये हो गए हम भाई। 10 मिनट m बना दो, m से मिनट होते हैं, m से मिनट हो जाएंगे। और 10 मिनट ये 6 दूनी कितना हो गया? 12, 120 मिनट तो ये हो चुके हैं, प्लस 10 मिनट ये हो चुके हैं, टोटल मिला के 130 मिनट हो चुके हैं। ये बात कंपलसरी तुम्हें समझ में आ गई होगी। यानी कि 130 मिनट हो गए। अब बताओ, मिनट वाली सुई यानी कि घंटे में जो मिनट वाली सुई थी वो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती थी? तो कहोगे जो मिनट वाली सुई थी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती थी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? अभी मैंने लिखवाया था 6 डिग्री का। तो हम कहेंगे 130 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6, और 13 छंग कितना हो जाएगा? 78। 78 780 डिग्री का कोण बनाएगी। जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनकर आता है इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बनकर आता है। अग्निवीर वालों 5 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें पूछे जाएंगे जो रीजनिंग से संबंधित है, और बड़े नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर बन जाएगा इसी में 5 के पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर बनता है इसमें दूसरा। देखो दूसरे में क्या कहा गया है, थोड़ा यहां से लिख देता हूं। देखो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, अगर आज रविवार है, बेटा ये ध्यान रखना, उसने कहा है आज रविवार है, आज रविवार है, रविवार है। तो सवाल में कहा है आज रविवार है, तो 34 दिन बाद पूछा है उसने। सवाल में पूछा है तो 34 दिन बाद क्या होगा? यानी कि 34 दिन के बाद पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखना सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कहोगे 7 दिन। ये बात मैं क्लियर कर दूं, ध्यान रखना। एक वर्ष में ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात ये ध्यान रखना, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष में ध्यान रखेंगे 4 से या 400 से डिवाइड करने पर पता लगता है, ये भाग देने पर पता लगता है। ध्यान रखेंगे अगर लीप वर्ष होगा तो 4 से कट जाएगा, और लीप वर्ष नहीं होगा तो 4 या 400 से नहीं कटेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगले बात की बात करेंगे, 34 दिन बाद सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन। सप्ताह में कुछ बच्चों के लिए माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, जैसे मान लो 1800 दे दिया उसने। ऑप्शन बी की बात करेंगे, यहाँ 1700 दे दिया उसने। ऑप्शन सी की बात दे दिया उसने। अब तुम कहोगे ये तो 4 से कटने वाले सभी थे, 1900 दे दिया उसने। और ऑप्शन डी की बात करेंगे 1600 दे दिया उसने। कहोगे ये तो 4 से सभी कर सकते हैं ना, तो वो 2 डिजिट आ गए, तो ऐसी जगह 400 का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 0 से 0 खत्म, 4 से अब 18 नहीं कटेंगे। यहाँ 400 का इस्तेमाल करते 0 0 खत्म, ये नहीं कटेगा। 4 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये कट जाएगा। तो ऑप्शन डी बनता है इस कंडीशन में। ये इस बार यूपी पुलिस में पूछा गया था, 0 से 0, इसका मतलब 19 भी नहीं कटेंगे 4 से। तो ये कंडीशन तुम्हें यहां तक समझ में आ चुकी होगी। और जब आ चुकी होगी तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 7 से डिवाइड करा जाएगा, तो मैं 7 से डिवाइड दूंगा तो 7 चौक 28 होता है। तो 7 चौक 28 बचा कितना? 6। तो 6 दिन बच गए। अगर बताओ रविवार था, रविवार में 6 दिन ऐड कर दो, तो भाई 6 दिन बढ़कर जाओ, या तो पीछे आ जाओ 1 दिन, और या फिर क्या कर दो, आगे चले जाओ। जैसे ही मैं आगे जाता हूं उस कंडीशन के लिए, तो रविवार के दिन कौन सा आता है? सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है, और शनिवार आता है। बुधवार जुमेरात आती है, यानी कि बृहस्पतिवार आता है, शुक्रवार आता है, शनिवार आता है। इसका मतलब मुझे 6 दिन आगे चल के जाना है। बात की बात करेगा तो 6 दिन मुझे आगे जाना है। इसका मतलब जब मैं 6 दिन आगे जाऊंगा तो मुझे आवश्यकता ही क्या पड़ी है? रविवार से 1 दिन बैक आ जाओ ना। रविवार से 1 दिन बैक आ जाओ। तो मैं रविवार से 1 दिन जस्ट बैक आता हूं, क्योंकि 6 दिन या तो एक्स्ट्रा चले जाओ तो आपके पास शनिवार आएगा। कौन सा दिन बनेगा? शनिवार। या फिर 1 दिन वापस आ सकते हो क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा पहुंच गए हम, तो ध्यान रखेंगे आंसर बनेगा हमारे पास कौन सा? शनिवार। ठीक है, आंसर बन जाएगा इसमें शनिवार। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नहीं था इसमें, कोई बात नहीं है, ऑप्शन नहीं था तो इसमें आंसर बनेगा शनिवार। तो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। दूसरा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है घर से करने के लिए। अगर मान लो मैंने कहा आज बुधवार है, तो बोलेगा 25 दिन 25 दिन पहले कौन सा दिन होगा? पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखो आज बुधवार है, 25 को हमेशा 7 से डिवाइड दो। 7 से 21, 4 शेष बचा। अब 4 शेष बचा, देखो पहले की बात की है तो बुधवार से 4 दिन पहले आ जाओ। अब बुधवार से कौन सा दिन आएगा ये बात बता दो मुझे। तो बुधवार से 4 दिन पहले आ जाओ। कौन सा बनेगा हमारे पास? देखो मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद सोमवार आएगा, रविवार आएगा, और रविवार से कौन सा आ जाएगा हमारे पास? शनिवार। तो 4 दिन भी वापस आए तो यहां भी दिन कौन सा बन गया? शनिवार बन गया। ये बात तो ध्यान रखना।
ठीक है, अगर बात कहता है तो 4 दिन जोड़ दो उसमें, और पहला कहता है तो 4 दिन पीछे को आ जाओ। डिवाइड किससे करना है, हमेशा 7 से करना, सप्ते का 7 दिन। एक क्वेश्चन वो इसमें जो दिया हुआ है, अगला वाला क्वेश्चन वो तुम्हारे लिए छोड़ा है, होमवर्क पे लिए, इसका आंसर तुम्हें देना है। देखो आज है 34 दिन, अगला है देखो आज सोमवार है तो 34 दिन पहले पूछा है, ये आज पहले वाला यहां करा दिया, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है जो अगला सवाल है इसमें। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला है, अगले की अगर बात करूं, सदृश्यता से प्रश्न दिया हुआ है इसमें, मैंने हर चैप्टर वाइज चैप्टर से प्रश्न रखे गए हैं, बड़े आराम से तुम्हें समझने की आवश्यकता है। इसमें दिया हुआ है, अगर आज अमरूद है, मतलब अमरूद का संबंध फल से है। भाई हम जानते हैं अमरूद क्या होता है, अमरूद की बात करेंगे तो ये एक तरीके का फल ही होता है, तुम सभी जानते हो। तो बोल रहे हैं भाई उसी संबंध बताओ, गाजर, गाजर क्या होती है, ध्यान रखेंगे, क्या उसमें जड़ होगी, फूल होगा, तना, तो ध्यान रखेंगे ये जड़ होती है। भाई गाजर क्या होती है, जड़ी तो होती है, तुम गाजर की जड़ी तो खाते हो, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनकर आता है, ऑप्शन नंबर इसमें बनकर आ जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बनता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अगला, नेक्स्ट 11 है मेरे दोस्त। इससे पहले मैं तुम्हें वर्गन लिखवा दूं, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे, वर्ग सभी को पता होगी। अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे, 1 का वर्ग सभी जानते हैं 1 होता है, 2 का वर्ग ध्यान रखेंगे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 के वर्ग की बात करते हैं 9 होता है, 5 के वर्ग की बात करते हैं 25 होता है, 6 के वर्ग की बात करते हैं तो 36 होता है, 7 के वर्ग की बात करते हैं तो 49 होता है, 8 के वर्ग की बात करते हैं तो 64 होता है, 9 के वर्ग की बात करते हैं तो 81 होता है, 10 के वर्ग की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे 100 होता है, 11 के वर्ग की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे 121 होता है, 12 के वर्ग की बात करेंगे 144 हो जाएगा, 12 के बाद 13 के वर्ग की बात करेंगे 169 हो जाएगा, 14 के वर्ग की बात करेंगे तो 196 हो जाएगा, 15 के वर्ग की बात करेंगे तो 225 हो जाएगा। ये अग्निवीर में कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 16 के वर्ग की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 256 हो जाएगा। 16 के बाद 17 के वर्ग की बात करेंगे तो 17 का 289 हो जाएगा, 289। 18 के वर्ग की बात करता हूं तो मैं 324 हो जाएगा। 19 के वर्ग की बात करता हूं मैं, ध्यान रखेंगे 361 हो जाएगा, और 20 के वर्ग की बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे 400। अब ये तो हमें पता हो गया फंडा वर्ग निकालने का, तो ये 20 तक तो जनरली तुमसे आनी चाहिए। मगर अगर ट्रिक अप्लाई करना चाहते थे कि इसमें कोई ट्रिक बना सकते हो, जैसे मान लो उसने 21 का वर्ग दिया है, तो तुम 1 का वर्ग 1 होगा, और फिर सभी संख्याओं के आपस में गुणा करा दो, 2 का ना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और लास्ट इस वाले का फिर बाद वाले का वर्ग लगा दो, 2 का वर्ग होता है 4, 441। अब जैसे मैंने यहां दे दिया 25 का वर्ग लगा दो, तो 5 का पहला वर्ग लगा दो, 25 का 5, हाथ से लगेगा 2, सबकी गुणा करा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 2 22 का 2, हाथ से लगेगा 2, फिर इस वाले का वर्ग लगा, 2 का वर्ग 4, 4 और 2 6, 625 हो गया। इस तरीके से भी वर्ग निकाल सकते हो, ये ध्यान रखूंगा, ये ट्रिक बेस्ट है। इसके बाद वर्ग के साथ साथ क्या घन भी पूछे जा सकते हैं, तो कम से कम 10 तक तो तुम्हें घन भी आ जानी चाहिए। इन्हें उतारने के बाद 10 तक घन का भी ध्यान रखना है तुम्हें। तो 10 तक अगर मैं घन की बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे 1 का घन ध्यान रखेंगे 1 होता है, 2 का घन की बात करेंगे 8 होता है, 3 के घन की बात करेंगे तो 27 होता है, 4 के घन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 64 होता है, 5 के घन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 125 होता है, 6 के घन की बात करेंगे तो कितना 216 होता है, 7 के घन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 343 होता है, 8 के घन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 8 का घन कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, 9 के घन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, और 10 के घन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये कंपलसरी 10 तक तो आनी चाहिए। मगर 11 12 का भी पूछ लेता है, 11 के घन की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे 13 31 हो जाएगा, 12 के घन की बात करते हैं तो 17 28 हो जाएगा। ये यहां तक 12 तक तो कंपलसरी याद रखनी ही रखनी है तुम्हें घन। अगर मैं तुमसे सवाल की बात करता हूं तो सवाल देखो इसी से संबंधित है। उसने कहा है 11 और 11 को उसने 13 31 लिख दिया है, 13 31, तो अगला बोल रहा है 7 का भाई क्या आएगा, ये बात पूछ रहा है, ये बात पूछी है। तो मैं कहूंगा 11 का तो ये घन लगाया, तो अगला तुम 7 का लगा दो, 7 का घन कितना आएगा 343 आएगा, और 343 तुम्हें किस ऑप्शन में देखने के लिए मिला है, तो हम कहेंगे 343 जो मिला है ऑप्शन नंबर 7 का घन हो गया 343। अच्छा 9 का है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 9 का दिया है, 9 का कितना है 729 हो जाएगा, 729 बनेगा, 9 का है यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो 9 का घन 729 किस ऑप्शन में बना, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी करेक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट बनता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखो कोडिंग डिकोडिंग से। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो तुम्हें ईजीओटी ट्रिक याद नहीं करनी, क्योंकि ट्रिक भूल जाता है बंदा यार, ट्रिक कब तक याद रखता है, ट्रिक नहीं याद करनी, ट्रिक का काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे, ट्रिक का अप्लाई मत करना। मैं तुमसे फिर भी बता रहा हूं, ट्रिक नहीं याद कर पाता है बंदा, ध्यान रखेंगे। मैं तुमसे फिर भी कहता हूं, यहां पर अगर मैं करूं तो देखो ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो यहां से ए 1 पर आता है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर, ये 8 पर, ये 9 पर, ये 10 पर, ये 11 पर, ये 12 पर, ये 13 पर। मगर 13 से जस्ट आ जाओ, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये अक्षर तुम्हें याद करने हैं ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर बेटा जेड तक ये अक्षर तुम्हें याद करने हैं। मैं कहूंगा जी कितने पाएगा 7 पे, एच कितने पाएगा 8 पे, एल कितने पाएगा 12। मगर यहां अपोजिट लेटर भी होते हैं, जिन्हें बोलते हैं विपरीत लेटर। तो विपरीत की अगर मैं बात करते हैं तो विपरीत लेटर तुम्हें साफ साफ चमक रहे हैं कि विपरीत कुछ है। भाई डी का विपरीत डब्ल्यू होगा, ई का विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा। तो तुम्हें विपरीत निकालने में दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान रखना हमेशा 27 26 लेटर उठते हैं, 26 में एक एक्स्ट्रा कर दो 27, 27 में से घटा दो, 27 में से घटा दो। मैंने कहा क्या बताओ भाई 8 के विपरीत क्या होगा, 27 में से 8 घटाओ, 27 में से 8 घटाया तो बताओ कितना बचेगा, 19 बचेगा। यार 19 पे क्या आता है, ऐसा आता है, बस खत्म कहानी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई ई के विपरीत क्या आता है, तो कहेंगे 27 में से 5 घटा दो, कितना आता है 22, 22 पे क्या आता है बी आता है, खत्म कहानी। मैं कहूं बताओ भाई यहां से मान लो टी के विपरीत क्या आएगा, तो 27, 27 में से टी आता है 20 पे, 20 घटाओ 7 बचेगा, 7 पे क्या आ जाएगा हमारे पास जी आएगा, खत्म कहानी। यहां तक यही तो बनेगा। ये हमारे पास यहां अप्लाई करना जब विपरीत अक्षर की बात आए। अब आ गया क्वेश्चन की बात आ गई। ये मैं तुम्हारा बेसिक भी क्लियर करा रहा हूं इसमें, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे और आगे को भी वो बात मैं तुम्हारी लेकर चल रहा हूं। हिम्मत और हौसला, जज्बा जब ठान ही लिया है, जब सोच ही ली है कि हाँ भाई मुझे जज्बा वो फौज की वर्दी का करना है, तो हिम्मत भी फौज की चाहिए। ये ध्यान रखना, फौलादों जैसी हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत नहीं चाहिए आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, मैं नहीं पढ़ सकता या मैं नहीं पढ़ सकती। भाई अगर तुम सो रहे हो ना, तो ये सोचना इस संसार में कोई नहीं सो रहा है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना कि पूरी दुनिया में कोई पढ़ने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरा पूरा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं और रात को 2-2 ढाई बजे तक पढ़ाई करते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। ये आंखें खोल लेना, ये बहाने बनाने खत्म करना कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकती। इस संसार में कोई नहीं है। अगर खाना भी खाते हो उसके लिए भी तुम्हें मुंह चलाना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बिना मुंह चलाए तुम्हारे अंदर खाना पेट के अंदर आ गया और तुमसे अंदर मेहनत करी नहीं थी। भाई खाना खाने के लिए भी मुंह चलाना पड़ता है, इसलिए मेहनत का वक्त आ गया है। 20 दिन अपने पूरे के पूरे संघर्ष के लगा दो। अगर ये संघर्ष नहीं लगा पाए तो ध्यान करना, सारी जिंदगी का पछतावा रह जाएगा और कहोगे मेरा तो नंबर नहीं आया अग्निवीर में, और फिर बहाने लेते फिरोगे और ये भर्ती तुम्हारी बढ़ जाएगी। और ध्यान करना, हर साल कंपटीशन बढ़ेगा, हर साल कंपटीशन बढ़ेगा। पिछली बार बच्चों के सरल एग्जाम था, इस बार कुछ टफ एग्जाम बनेगा, फिर उससे बार कुछ टफ और एग्जाम बनेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं तुमसे यही कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जो बच्चे पिछली बार रह गए थे ना, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। जो कमियां रह गई थी उन कमियों में सुधार करो। किस वजह से तुम रहे थे, उस कमियों में सुधार करके लेकर आओ। और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो। तुम नींद मत लो जब तक 20 दिन रह गए, 20 दिन के बाद दबा के सोना। जब तक तुम सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो। तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो। तुम, यही तुम्हारे लिए चुनौती का वक्त आ गया है और इसी वक्त के लिए तुम आगे बढ़ जाना है। उस माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का सपना पूरा कर जाना है जिसने कभी के लिए तुम्हारे लिए सोचा था। ये वही वक्त आ गया है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें जो है देखो एल है, जो बात मैंने अभी तुम्हें समझाई थी वही बात देखो यहां प्रश्न में आ चुकी है। एल है, एन है और इसके बाद करेंगे जे है, सी है, यू है और पी है। तो ध्यान रखेंगे ये 12 पर आता है, मैंने ये बात समझाई। ये 1 पर आता है, ये 23 पर आता है और ये 14 पर आता है। ये 10 पर आता है और सी की बात कर रहा है 3 पर आता है, ये 21 पर और ये पी आता है 16 पे। एक बात बताओ, 12 से 10 गए प्लस 2 जुड़े हैं, ए से सी गए तो इसका मतलब प्लस 2 जुड़े हैं, डब्ल्यू से कितना गए हैं
23। अब आ गया ये 23, 23 से क्या आ गए हैं हम 21 पे आ गए हैं। तो यहां देखो 21 पे आए हैं -2 हुए हैं, 14 से 16 पे गए हैं +2, केवल और केवल एक जगह हुए हैं। अगली बात वही तुमसे करवाना चाह रहा है, एस है, एल है, आई है और टी है। भाई इसमें भी दो जोड़ा, पहले 19 दो कितना आएगा 21, 19 और दो की पहले दो जोड़ा था 12। अच्छा माइनस किया, देखो 12 से 10 आए थे, माइनस किया है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये कंडीशन चली है। तो पहले इसमें भी तुम माइनस कर दो, 19 में से 2 जाएगा भाई, ये 19 भी तो आ गया, 2 गया तो 17 बचेगा, 17 पे क्या आता हमारे पास क्यू आता। ठीक है, अगले में +2 ऐड करो तो 12 और 2 14, 14 पे कितना आता है एन आता है। ये बात मैं तुम्हें समझा चुका, ये तो मैं बेसिक में तुम्हें समझा के लेके चल रहा हूं ना, तो मैं डायरेक्ट कर देता इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे, यहां पर फिर मैंने 23 से मैंने क्या किया था प्लस किया था। अगले में देखो माइनस आ गया, 9 से 2 घटा दो भाई यहीं से तो लेके गए थे, डब्लू से देखो 21 पे आए थे, -2 किया तो तुम भी -2 करो। अब 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 7 पे क्या आता जी आता, खत्म। फिर +2 कर दो भाई, 14 से 16 गए तो +2 कर दिया तो 22, टी 20 पे आता है, और 20 में कितना जोड़ दिया 2 तो 22, 22 पे क्या आ जाएगा हमारे पास बी आ जाएगा। यही हमारे पास ऑप्शन बनेगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें QNGB ऑप्शन नंबर ए वाले में है, QNGB ऑप्शन नंबर ए में है। ये आराम से पहला क्वेश्चन मैंने कराया है, दूसरा क्वेश्चन HW में होमवर्क में इसका तुम्हें दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है, अगर तुम्हारी समझ में आए होंगे ये अक्षरों में जोड़ने घटाने वाली बात, तो अगला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए दिया है, मैंने कहा था 10-10 मैराथन पढ़ जाना, पूरे साल तुम कितने पढ़े हो, कोई से राइटर की बुक से पढ़े हो, दावे से कह रहा भाई छाती ठोक के, गारंटी से कह रहा कि पेपर में फंसाएगा, क्वेश्चन फंसाएगा। 50 में से कोई बच्चा ऐसा ना होगा जो 30, 32, 33 पार ना कर रहा होगा क्वेश्चन, और जिस बंदे ने 30 पार करे ना वो अग्निवीर को ही पार कर जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मगर 30-32 की बात चल रही है, इतने के मैं वादा करता हूं कि भाई ये तो नहीं कहूंगा मैं तुमसे जैसे झूठ बोल रहे 50 में से 40 के 40 कर जाएगा, ये तो नहीं कहूंगा मैं तुमसे, मगर ये वादा करता हूं 50 में से 30 पार करेगा जो बंदा रेगुलर क्लास में बंदा रहेगा। ये सबकी क्लास है एक तरफ और मेरी क्लास एक तरफ, दावे से कह रहा हूं, लगा लेना किसी भी क्लास से, यूट्यूबर वाले से, इतना बेसिक विस्तार समझाता हूं। मेहनत लगती है इस चीज को समझाने में, टाइम इन्वेस्ट होता है उसे समझाने के लिए। खाली क्वेश्चन ले लेकर और प्रैक्टिस करा के भाग गई, वो क्वेश्चन नहीं है मैंने, बल्कि यहां तो थ्योरम से लेकर और तुम्हें क्वेश्चन से लेकर सब कुछ, और HW होमवर्क से लेकर तक दिया है। खाली वो क्वेश्चन तो है नहीं, मैंने क्वेश्चन कराया आंसर लगा खत्म कर दी कहानी। पूरी सीरीज को एक बार रट्टा मार ले, उस रट्टे को मैंने करा दिया, ये तो नहीं दिया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ रही है, क्वेश्चन नंबर बनता है अगला नेक्स्ट। देखो अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें दिया हुआ है, देखो यदि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चित में रहता है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन ज्यादा चर्चित में रहता है, जो अगला वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, और जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, और बादल को नीला कहा जाए, नीले को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहां रहती हैं सभी जानते हो, मछली भाई कहां रहती है, लास्ट पॉइंट में देख लो, मछली तो भाई साहब जल में रहती है, मछली रहती है जल में, और जल को क्या कह दिया उसने, हरा कह दिया, खत्म कहानी। यही बस लास्ट में देख लो किसे क्या कहा, मछली कहां रहेगी जल में, जल को क्या कह दिया हरा, तो हरा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मछलियां कहां रहेंगी, जल में रहती हैं, जल को कहा गया हरा। अगला ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में छोड़ा है, 7 है, 11 है और 15 है। बताओ यहां से कितना हो गया, +4 ऐड करा है, यहां से +4 ऐड करा है, यहां +4 ऐड करा है, तो अगले में तुम भी 4 ऐड कर दो, तो 4 ऐड करके कितना आ जाएगा, 15 4 कितना 19 आ जाएगा। और 19 किस ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी में मिलता है, ये ध्यान रखना। 19 किस में मिल गया, ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। अगला आ जाएगा, देखो श्रृंखला से प्रश्न है, अगला है, देखो ये वाला प्रश्न भी पिछली बार अग्निवीर में पूछे गए थे, ये सब वही क्वेश्चन है जो अग्निवीर लेवल में पिछली बार कहीं ना कहीं पूछे गए थे, क्योंकि पिछली बार 3 बच्चों का सिलेक्टेड हुआ था, 5 में से 3 का एग्जाम निकला था, मेरे पास बच्चे थे ही ना पिछली बार अग्निवीर के ज्यादा, तो 5 में से 3 का एग्जाम निकला। इसकी बार मन में आई क्या यार थोड़ा और रोटेशन आगे को बढ़ा लिया जाए, ऑफलाइन तो चल ही रहा कंटेंट। ठीक है, ये देखो निम्नलिखित में से श्रृंखला में से ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिसमें 3 के पहले अंक परंतु बाद में 8 है। भाई ऐसे कितने अंक है जिनके पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 है, ऐसे अंक लाओ छांट के। अगर मैं 4 यहां देखा जाए तो 4 5 8 में नहीं बनेगा,
जिनके परंतु पहले 3 परंतु बाद में 8 हो। पहले 3 बाद में 8 हो, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, पहले 3 बाद में 8। पहले 3 देखो, एक तो ये बन गया 3 5 8, पहले 3 है और बाद में 8 है, ये कंडीशन एक तो यही बन गया। और कहीं बना क्या भाई? और कहीं भी ना बन रहा, तो ऑप्शन नंबर डी बन गया, ऑप्शन नंबर एक बना। भाई उसने यही तो कहा है 5 के अंक कितने हैं जिनके पहले 3 है और बाद में 8 है। तो पहले 5 के अंक देख लो, 5 के अंक कौन कहां है, कहां दिए हैं? 5 एक ही दिया हुआ है, यहाँ 5 है और जगह भी, मगर पहले 3 होने चाहिए और बाद में 8 होनी चाहिए, केवल एक बना जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला आता है देखो दिशा दूरी से। हालांकि प्रश्न कहीं ना कहीं जब रीजनिंग में है सिलेबस में तो पढ़ लो। एक बात ये ध्यान रखना, रीजनिंग का ये दिशा दूरी से प्रश्न है, ये बात ध्यान रखना। ये होता है भाई दिशा दूरी से मैटर। ये ध्यान मत करना जिधर बैठे हो और कहने लगो यही दिशा उत्तर की हो गई, यही पश्चिम की हो गई, इस वाली आकृति के अनुसार चलना मेरे दोस्त। जो मैं आपकी ये आकृति बना रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पर हम समाप्त कर देंगे। ये ध्यान रखने, उत्तर होता है यानी कि इसे नॉर्थ बोलते हैं, ये हमारे लिए पूर्व होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे ईस्ट बोलते हैं, ये हमारे लिए पश्चिम दक्षिण होता है, ध्यान रखेंगे दक्षिण होता है, और इसे बोलते हैं हम साउथ, और ये हमारे लिए होता है भैया पश्चिम। इस पश्चिम को क्या बोलते हैं हम? वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। यहां ध्यान रखेंगे ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते, राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर मैं राइट चलता तो मैं इधर चलूंगा, और लेफ्ट चलता हूं मैं यहां से पूरब से तो इधर को चलूंगा। सूर्य हमेशा जो निकल कर आता है वो पूरब की तरफ से निकल कर आता है, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। छिप जाता अस्त होता पश्चिम की ओर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये 90 डिग्री का कोण होता है। एक कंडीशन और बन जाती है मेरे दोस्त यहां से, ये वाली कंडीशन की अगर बात करें तो इसे भी ध्यान रखना। ये उत्तर हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि नॉर्थ हो जाएगा। ये हमारे पास देखो क्या आता है, पहले इसे लगा लो, देखो ईस्ट आता है, ये साउथ आता है, ये वेस्ट आता है। ये बाकी मैंने नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि उत्तर पूरब हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ईस्ट और साउथ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। यहां बात करेंगे तो हमारे पास वेस्ट और ईस्ट आता है, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि पश्चिम हो जाएगा और साउथ दक्षिण हो जाएगा। यहां बात करेंगे तो कौन सा बन जाएगा हमारे पास? ध्यान रखेंगे तो ये उत्तर होता है और पूर्व होता है, नॉर्थ, और कौन सा बन जाएगा हमारे पास? वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये कंडीशन में ध्यान रखना, ये 45 डिग्री का कोण होता है। बाकी राइट लेफ्ट सेम है, राइट लेफ्ट दोनों एक जगह नहीं आ सकते, लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ये कंडीशन बनती है। क्या क्लियर समझ में आई होगी इतनी बात? अगर नहीं आई है तो प्रयास करें इसे समझने का। अब मैं क्वेश्चन के मेन चीज मुद्दे की ओर जाता हूं, जो क्वेश्चन है इस सवाल में पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार देखो, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में मैं मिटा देता हूं, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती है। देखो यहां से अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां से ध्यान रखेंगे, ये जो दक्षिण था ये रहा था दक्षिण, यानी कि साउथ की बात कर रहा था। प्रश्न बोला गया था इसी के अंदर में, देखो आज सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी कि मीना ने चलना जब प्रारंभ किया होगा सूर्य की ओर, ये चला होगा भाई, मीना सूर्य की ओर चली होगी, यानी कि पूरब की ओर चली होगी, यानी कि अब मीना यहां आ चुकी है, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर बाद वह चलकर अपने बाईं ओर मुड़ी, देखो बाईं ओर मुड़ी है तो ऊपर को जाएगी, ये रहा बायां, तो अपने यहां से लिख देता हूं थोड़ा और नीचे से, ये रहा पूरब। अब बाईं ओर मुड़ेगी तो यहां आ जाएगी। कुछ देर बाद चली और बाईं ओर वो मुड़ गई, ये भी ठीक है। अब देखो कहां आ चुकी है, जब बाईं ओर मुड़ी है तो अब उत्तर में आ चुकी है, ये आ गई उत्तर में। बाईं ओर मुड़ी है, फिर उसने कहा है बाईं ओर मुड़ी और दोबारा वे अपने बाईं ओर, अगर यहां से उत्तर से फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, देखो दोबारा। अब कहां आ गई है? वो पश्चिम में आ गई है, यहां देखो पश्चिम में आ गई है, ठीक है, पश्चिम में आ चुकी है, दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह फिर बाईं ओर मुड़ी, अब पश्चिम में है, बाईं ओर मुड़ेगी तो देखो नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगी अब दक्षिण में। कहां आ गई? दक्षिण में। किस दिशा की ओर मुंह करे हुए है वो? तो ध्यान रखेंगे दक्षिण की दिशा में। किधर है? दक्षिण, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा। बस इसी से ध्यान रखना, ये पूरब की ओर चली, पूरब से बाईं ओर मुड़ी तो उत्तर में आ गई, उत्तर से फिर बाईं ओर आई मुड़ के, देखो बायां चले तो इधर पश्चिम में आ गई, पश्चिम से फिर नीचे की ओर बाईं ओर चली तो बाईं ओर आके दक्षिण में मिल गई, तो ये ध्यान रखेंगे दक्षिण की ओर होगी, इसका आंसर बनेगा दक्षिण।
तो ये क्लास तुम्हें कैसी लगी? मैंने 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, उस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। पहली क्लास कंप्लीट होती है रीजनिंग की। सबसे पहली 2 क्लासें हमारे पास यूट्यूब पर पड़ी हैं जीके की, 2 क्लासें हो चुकी मैथ की, और 2 क्लासों का संग्राम हो चुका है रीजनिंग का। पहली आ चुकी है कल, पहली फिर आने वाली है दूसरी। तो 2 क्लासें रीजनिंग की, वापस फिर हम वही जीके की कहानी पा रहे होंगे और जीके में फिर बेड़ा पार कर रहे होंगे। तुम्हें ध्यान है उस बात की, उस वक्त की, जब मैंने आज तुमसे 600 पार के लिए कहा है। और 600 पार ऐसे ही नहीं होंगे जब मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर सकता हूं, पेपर फंसाने के लिए बात कर सकता हूं, तो तुम भी मेहनत कर सकते हो। का ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, किसी का फोन मिले, सर्च करो कादरी कोचिंग सेंटर, आराम से कादरी कोचिंग सेंटर करने के बाद उसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि उस तक नोटिस पहुंचे और वो वीडियो को देखे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये मत भटको, मैं कहता हूं अगर तुम्हें 30 पार चाहिए ना, 30 पार क्वेश्चन, पूरे पूरे बात नहीं कर रहा, 30 पार, तो इस बंदे की 10-10 क्लासें देख लेना। 30 पार पूरे यूट्यूब तक घूमने की जरूरत ना, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाता। 20 क्वेश्चनों की सीरीज बनाई उस बंदे ने। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे बड़े बड़े टीचर बहुत बहुत महान पढ़े, मेरा तो छोटा सा स्टूडियो मान के चलना, मगर ये ध्यान करना उन्होंने एक सीरीज बनाई और सीरीज बना के पूरे के पूरे क्वेश्चनों का रट्टा मार ले ऑप्शन करा दिया। मगर इतना डीपली नहीं करा था मेरे भाई जितना मैंने करा दिया। 15 मिनट के क्वेश्चन कम से कम 1 घंटे में करा रहा हूं तुम्हें, पूरी इस चैप्टर का ब्यौरा समझा के। ये तुम्हारा है। और अंत में जाके यही बात कहूंगा, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। हंगामा फैलाना मेरी फितरत नहीं, मेरी कोशिशें कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में जो लगी हो आग वो लगनी चाहिए। ये ध्यान करना खच्चड़ो, टाइम है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं करता कोई व्यक्ति। कोई गरीब हो उसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। यहां मेहनत कर लो, अपने माता पिता का वो सपना पूरा कर दो जो उन्होंने देखा था। तुम्हें धिक्कार होगा अगर उन्होंने इस बार अगर एग्जाम में तुमने क्लियर ना करा तो। ये बात सपने को एक स्ट्रॉन्ग करके कर लेना और ये मत छोड़ना कि मेरे पास काम है, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ये सब बहाने बनाना छोड़ दो, एक टारगेट फिक्स करना। मैं खुद बताऊं, मुझे खुद टाइम नहीं मिलता, सच बात बताऊं, मैं 6 घंटे मात्र की नींद लेता हूं, मगर अपने बीच में से सफर छोड़कर नहीं जाता। इस सफर में डटे रहता हूं, चाहे कोई भी हो। एक दिन मैं तुम्हें मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी कहानी समझाऊंगा विथ अपने व्यूअर। हो सकता है मैं जाना तो कहीं और चाहता था, मैं जाना तो कहीं और चाहता था, मगर मंजिल मुझे कहीं और ले आई। ये बात ध्यान करना, जो मैंने ये कहा था मेरा सफर था। मैं तुम्हें आज सत्य बात बता दूं, थोड़ी सी लास्ट की कहानी है बस। इसमें क्वेश्चन मैंने यहां तक कराए थे, ठीक है, यहां तक, उससे वीडियो बना लेना थोड़ी दूसरे वाले शॉर्ट वाले से। अगर मैं बात करूं इसमें से, मेरा सफर जाने का कहीं और था, मगर मेरा सफर पढ़ाने का नहीं था। मेरा टारगेट ये नहीं था कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं जाना तो कहीं और चाहता था। मेरा सफर था आर्मी में भर्ती होने का, मगर सफर नहीं हुआ पूरा, मगर मंजिल ले आई पढ़ाना। ये ध्यान करना, इस बार जो भी चाहता है बेहतर चाहता है। मेरा मंजिल ये नहीं थी मैं पढ़ाऊं, मगर आज वो मंजिल में आ चुका कि उस लेवल पे मुझे पढ़ाना पड़ा। मैं इतना तेज भी नहीं था पढ़ने में, इतना महान भी नहीं था कि मैं होता, मगर मंजिल मुझे ले आई यहां पढ़ाने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, मगर आज वो मंजिल लेकर मुझे आई है जो मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हो चुका हूं। ये ध्यान करना, मेरे हाथ से अगर किसी का भला होता है होने दो। जो सपना है वो सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हजारों के सपने पूरे करा जाएंगे। इसी क्षेत्र में रहकर कई को फौजी बना जाएंगे, अगर खुद फौजी ना बने तो दूसरों को फौजी बना जाएंगे। ये वादा है हमारा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, अगली नेक्स्ट रीजनिंग की। कैसी लगी क्लास, उसमें जो है तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर